नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम MIL सेमेस्टर फर्स्ट MIL के पाठ्यक्रम में जो विषय है कार्यालयी हिंदी और इसके अंतर्गत सरकारी पत्राचार टिप्पण, इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे संक्षेप में, लेकिन बहुत ही अच्छे स्तर से, स्पष्टता के साथ। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने साथ एक कलम और एक कॉपी लेकर बैठें और वीडियो देखने के क्रम में आपको जहाँ जहाँ लगता है कि आपको कोई बात समझ में आ रही है, कुछ बात इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको अब नोट डाउन भी कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका जो विषय है कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ऐसी हिंदी जिसका उपयोग कार्यालय के कामकाज में किया जाता है। किस तरह के कार्यालय? बैंक, सरकारी संस्थान, प्राइवेट कंपनियां भी हम कह सकते हैं, जहाँ पर कार्य होता है जो औपचारिक हैं, फॉर्मल हैं, उन सभी क्षेत्रों को हम कार्यालय कहते हैं। और इसमें जो प्रयुक्त हिंदी है, जिस हिंदी का हम प्रयोग करेंगे, जिस तरह के आवेदन देंगे, जो पत्राचार होगा, उसे उसमें जो उसके लिए जिस तरह की हिंदी का प्रयोग किया जाएगा वह है कार्यालयी हिंदी। अब इसके अंतर्गत आपको आज हम चर्चा करेंगे दो टॉपिक्स पर। सबसे पहला तो है सरकारी पत्राचार और दूसरा है टिप्पण। टिप्पण को हम नोटिंग भी कहते हैं, टिप्पण लेखन, नोटिंग। तो सरकारी पत्राचार को सबसे पहले हम समझें। सरकारी मतलब गवर्नमेंट, सरकार। जैसे कि हमारी बिहार सरकार है और बिहार सरकार किन किन संस्थाओं को संचालित करती है। तो बहुत सी संस्थान इससे संचालित होती हैं। हमारा जो SDM का कार्यालय है, सचिवालय है, मत्स्य विभाग है, पशुपालन विभाग है, कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, सरकारी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, ये सभी सरकारी महकमों के अंतर्गत आते हैं। इन सभी महकमों में हम जिस तरह, अच्छा यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगी, सिर्फ बिहार सरकार की बात नहीं है। सरकारी पत्राचार का अर्थ है कि सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, निकाय हैं, वे सभी उन सभी संस्थाओं में जिस तरह के पत्र का व्यवहार होता है वह सरकारी पत्राचार कहलाता है। इसमें राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, हमारा देश तो है ही, विदेश भी है। विदेश में भी जिस तरह के आवेदन दिए जाते हैं। खैर, तो उन सभी कार्यालयों में, उन सभी संस्थाओं में हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं आवेदन देते समय, शिकायत करते समय, वो सभी सरकारी पत्राचार में आता है। व्यावहारिक रूप से मैं आप लोगों से एक सरकारी पत्राचार को थोड़ा और बहुत ही सिंपल ढंग से समझने के लिए इसको इस तरह से लीजिए कि जैसे कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में आप सभी पढ़े हैं, स्कूल से पढ़ाई करने के बाद अभी आपने BA में एडमिशन लिया और उसकी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्कूल में पढ़ने के दौरान आपने प्राचार्य को पत्र लिखा ही होगा किसी भी संदर्भ में, तो वो सभी आता है सरकारी पत्राचार में। या फिर आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय स्तर पे यदि कोई समस्या आ गई है, संकट आ गया है,
उसमें आप कोई आवेदन देते हैं मार्कशीट उपलब्ध कराने के लिए, सीएलसी प्राप्त करने के लिए, या मार्क्स में गड़बड़ी है, इस तरह के आवेदन, तो ये सभी सरकारी पत्राचार में आते हैं। अब उदाहरण हो गया, परिभाषा हो गई। अब आता है टिप्पण। टिप्पण की अंग्रेजी क्या है? टिप्पण की अंग्रेजी है नोटिंग। नोट, टिप्पणी, लेखन मतलब नोट। तो ये है क्या? कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, एक परिभाषा मैं आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ, और इसके लिए जिस पुस्तक का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ वो दंगल झारटी की पुस्तक है, प्रयोजन मूलक हिंदी, सिद्धांत और प्रयोग। तो इसमें है कि सरकारी कार्य प्रणाली में विचाराधीन कागज या मामले के बारे में उनके निपटान हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो अभियुक्तियां, अभियुक्तियां का अर्थ है रिमार्क्स, अंग्रेजी में उसे रिमार्क्स कहते हैं, जो अभियुक्तियां फाइल पर लिखी जाती है उन्हें टिप्पण या टिप्पणी, नोटिंग कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ मैं, जैसे कि मान लिया जाए आपने कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति काम कर रहा है कॉलेज में, और उसकी तनख्वाह के जो पैसे हैं वो कॉलेज के अकाउंट सेक्शन ने कम दिए हैं, जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया है, बल्कि उससे कम ही दिया है। तो इस संदर्भ में वो एक एप्लीकेशन, एक आवेदन लिखेगा प्राचार्य के नाम पर, और प्राचार्य उसके बस बिल्कुल साइड में एक नोटिंग लिखेगी कि ऑफिस, मतलब अकाउंटेंट ऑफिस, मतलब कि अकाउंट सेक्शन में ये दे दिया जाए साइड में। तो ये एक टिप्पण का उदाहरण है। इसके बाद जो दूसरी बात है जो मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ, टिप्पणी में संदर्भ के रूप में पूर्ववर्ती पत्रों का सार, निर्णय आदि हेतु प्रश्न तथा विवरण आदि सब कुछ अंकित किया जाता है। वास्तव में सभी प्रकार की टिप्पणियां संबंधित कर्मचारी अधिकारियों द्वारा विचाराधीन मामले के कागज पर लिखी जाती हैं। कार्यालयीन आवश्यकता के अनुसार अत्यधिक महत्व प्राप्त मामलों में अनुभाग अधिकारी आदि के स्तर से टिप्पणी आरंभ होती है, अन्यथा मामले के स्वरूप के अनुसार परंपरागत रूप से टिप्पणी लिपक अथवा सहायक के स्तर में शुरू की जाती है। फिर से मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, अभी जो मैंने बात पढ़ी आप लोगों के साथ। अगर आप कोई आवेदन किसी अधिकारी को देते हैं और वो उस अधिकारी को लगता है कि यह आवेदन या आपका जो आवेदन है यह दूसरे विभाग में जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपके आवेदन के सामने वो लिख देगा कि सेंड टू दिस डिपार्टमेंट, मतलब यह कृपया यह विभाग इसका अवलोकन करें। तो आपका जो आवेदन है वो दूसरे विभाग को चला जाएगा। अब दूसरे विभाग के जो अधिकारी होंगे वो उसको पूरा पढ़ेंगे और उस संदर्भ में जो कुछ भी निर्णय होगा वो उसी आवेदन के बगल में लिख देंगे कि हाँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या कोई भी चीज़। दूसरा जो टिप्पण को समझने के क्रम में जो दूसरी चर्चा है वह टिप्पण प्रक्रिया। देखिए,
कार्यालयीन टिप्पण में निम्नलिखित मतलब कि कार्यालयीन टिप्पण में कुछ बातों का समावेश रहता है। पहला, पूर्ववर्ती पत्र का सार संक्षेप, मामले का विश्लेषण, अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में सुझाव, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, निर्णय के लिए अभिमत। क्या चार बातें हैं? पूर्ववर्ती पत्र का सार संक्षेप, मामले का विश्लेषण, अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में सुझाव तथा निर्णय के लिए अभिमत। अब एक चर्चा जो है जिस पुस्तक के साथ मैं आप लोगों के बीच हूँ, उसमें एक चर्चा ये की गई है कि टिप्पण लेखन की प्रक्रिया सरकारी कार्यालयों में किस प्रकार होती है। आप लोग, जैसे कि मैंने आप लोग के साथ कुछ बातें तो बताई, जिक्र किया कि हाँ, जब हम कॉलेज में हो या विश्वविद्यालय में हो तो किस तरह से प्रक्रिया होती है, इसी को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए कि आपने एक आवेदन लिखा। मान लिया जाए ए एक स्टूडेंट है, राम एक नागरिक है और उसने एक आवेदन लिखा। उसके आगे क्या होगा? कार्यालय का जो सहायक है, पहली प्रक्रिया क्या होगी? कार्यालय का सहायक या असिस्टेंट प्राप्त पत्र पर टिप्पण लिखता है। जो उस पत्र उसे प्राप्त हुआ उस पर वह एक नोट लिखेगा। कार्यालय का अधीक्षक या सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी कहते हैं जिसे, अनुभाग अधिकारी उस टिप्पणी को पढ़ेगा और उस पर अपना साइन करेगा, हस्ताक्षर करेगा। अगर वह सहायक द्वारा लिखे गए पूर्ववर्ती टिप्पण पर अपना मत या विचार व्यक्त करना चाहे तो अपनी टिप्पणी के साथ अपर सचिव को प्रस्तुत कर सकता है। पहली बात क्या हुई? सहायक को आपका पत्र प्राप्त हुआ, उसने हस्ताक्षर किया, उस पर अपनी टिप्पणी लिखी उस असिस्टेंट ने। फिर वही पत्र आगे गया किसके पास? कार्यालय के अधीक्षक के पास, और वह उस टिप्पणी पर को पढ़ेगा जो पहले व्यक्ति ने लिखी और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। उसको यदि लगेगा कि इस पर आगे और कार्यवाही होनी चाहिए तो वो उस पर लिख देगा उसी पत्र पर। पूर्व प्रक्रिया के अनुसार अवर सचिव अंडर सेक्रेटरी को अपने विचारों के टिप्पण के अनुसार उसे उप सचिव के पास प्रस्तुत करता है। मतलब अब जो आवेदन है या पत्र है उस पे जो टिप्पणी लिखी गई, अब किसके पास पहुंची? उप सचिव के पास। अगर उप सचिव तक का ही मामला है तब तो वह उस मामले को उसी समय निपटान कर देगा, कह देगा कि हाँ इस पर यह एक्शन लिया जाए, टिप्पणी में ही लिख देगा कि यह एक्शन लिया जाए। लेकिन अगर उसे लगता है कि मामला थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वह उसको आवश्यक कार्यवाही हेतु लिख करके उसको पास कर देगा ज्वाइंट सेक्रेटरी को। डेप्यूटी सेक्रेटरी, उप सचिव उसे पास करेगा किसे? संयुक्त सचिव को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को। और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जब वो चिट्ठी जाती है, संयुक्त सचिव के पास जब वो चिट्ठी जाती है और फिर भी अगर उस मामले का निपटान नहीं हो पाता है तो वह उस पर अपना रिमार्क्स या नोट्स, जिसको हम कहते हैं टिप्पणी, आवश्यक टिप्पणी लिखकर उसको रेफर कर देगा या भेज देगा प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री को। और फिर इस तरह से जो बहुत महत्वपूर्ण मामला होता है छात्रों, उसका निपटान प्रधानमंत्री या मंत्री के स्तर पे होता है। तो जब चिट्ठी मंत्री के स्तर तक पहुंच गई तब उस आवेदन में लिखा जाता है, जब वह चिट्ठी मंत्री तक पहुंच गई, प्रधानमंत्री तक जाती है या संबंधित मंत्री तक पहुंच जाती है, तब उसको कहते हैं मिनट्स।
तब वो नोटिंग ना होकर के मिनट्स कहलाती है। ठीक है। अब हिंदी में जो टिप्पण है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, इसे भी आप कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहली तो भाषा। भाषा बिल्कुल सरल सहज होनी चाहिए, समझ में आने वाली। जो अधिकारी टिप्पणी लिख रहे हैं वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखे। दूसरी बात, संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टिप्पणी लिखने के क्रम में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग रहे हैं, बिल्कुल संक्षिप्त सारगर्भित हो। तीसरी चीज, स्पष्टता हो। हम जो बात कहना चाह रहे हैं, अगर मैं अधिकारी हूँ, मेरे पास कोई चिट्ठी आती है और मुझे उस पर टिप्पणी लिखनी है, उसकी नोटिंग करनी है, तो बिल्कुल सॉरी बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं अपनी बात रखूंगी। चौथी चीज, इसमें अपनी भावनाएं शामिल ना हो। जो अधिकारी है वह टिप्पण लिखते समय किसी भावना, ईर्ष्या, द्वेष की भावना से ग्रसित ना हो, बल्कि पूर्वाग्रह रहित होकर वह यह टिप्पणी लिखे। इसको हम एक शब्द में कहते हैं तटस्थता। तटस्थता एक गुण है जो होना चाहिए टिप्पण लेखन में। अब जब टिप्पण पे आप लोग बात हो ही रही है, तो फिर इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। इतनी बातें हुई, चर्चा हुई, तो कुछ प्रकार हैं टिप्पण के जिन्हें हमें जानना चाहिए। क्या है? तो पहला प्रकार है नेमी टिप्पण। कॉपी में लिख लीजिए, नेमी टिप्पण। नेमी टिप्पण में क्या है? बिल्कुल संक्षिप्त रूप में एक लाइन में कहा जाए तो इस तरह के टिप्पण रोजमर्रा के कार्य का एक हिस्सा होते हैं, मतलब डेली रूटीन का एक हिस्सा होते हैं, और बहुत ही संक्षिप्त रूप में छोटी छोटी बातों के लिए लिखे जाते हैं। बिल्कुल जो नॉर्मल स्टाइल कहते हैं टिप्पण लेखन का, वह है नेमी टिप्पण। और इसको एक तरह से औपचारिक कहते हैं, फॉर्मल। अगर आपका कोई पत्र किसी बड़ा बाबू को लिखना, आपने आवेदन दिया, बड़ा बाबू के पास पहुंचा कॉलेज के, उसने एक टिप्पण लिख दिया, तो यह नेमी टिप्पण है, फॉर्मल। इस पे बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है सामान्य टिप्पण। इसमें क्या होता है? सरकारी कार्यालयों में जो पत्र पहली बार प्राप्त होते हैं, उन्हें प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया के रूप में जो टिप्पण लिखे जाते हैं, उन्हें सामान्य टिप्पण कहते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई आवेदन दिया, कोई शिकायत पत्र लिखा, और उस शिकायत पत्र को किसी विभाग में प्रस्तुत करना है और वह मेरे थ्रू जाने वाला है, तो मैं जो लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि अब यह पत्र इस विभाग के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। तो मैं बाकायदा उसमें लिखूंगी, एक प्रक्रिया के रूप में उसको लिखूंगी, ताकि आपका पत्र प्रस्तुत हो सके दूसरे डिपार्टमेंट में। तो वह सामान्य टिप्पण में आता है। तीसरा इसका तीसरा प्रकार है, वह है अनुभागीय टिप्पण। इसे हम विभागीय टिप्पण भी कहते हैं। और इसकी एक खास विशेषता ये होती है कि सरकारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों अथवा अनुभागों से अनुदेश प्राप्त करना जरूरी होता है। ठीक है, सरकारी आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभागों अथवा अनुभागों से अनुदेश प्राप्त करना जरूरी होता है। अनुदेश मतलब कि उनका आदेश प्राप्त करना। ऐसी स्थिति में मामलों के स्वरूप के अनुसार टिप्पणकर्ताओं को प्रत्येक मामले पर स्वतंत्र टिप्पण लिखना आवश्यक होता है
और वे ऐसे स्वतंत्र टिप्पणों पर अलग से अनुदेश प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के टिप्पणों को विभागीय अथवा अनुभागीय टिप्पण कहते हैं। तो दोस्तों, अनुभागीय टिप्पण क्या है? इसे विभागीय टिप्पण कहते हैं और इसमें विभिन्न विभागों अथवा अनुभागों से अनुदेश प्राप्त करना जरूरी होता है। और जिस जिस अनुभाग में यह जाता है, जिस जिस विभाग में जाता है, उस विभाग में स्वतंत्र टिप्पण लेखन भी आवश्यक होता है। अगला प्रकार जो है टिप्पण का, वह है संपूर्ण टिप्पण। इसे विस्तृत टिप्पणी भी कही जाती है। इस टिप्पणी में क्या होता है, यह बहुत ही गंभीर होता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें पूरा इतिवृत्त लिखा जाता है, तर्क वितर्क लिखे जाते हैं, प्रसंग लिखे जाते हैं। मतलब कि कोई चिट्ठी आई, वह क्यों आई, उसकी क्या कहानी है, रेफरेंस क्या क्या है, वो सभी संपूर्ण टिप्पण में शामिल होता है। और अगला प्रकार है सूक्ष्म टिप्पण। सूक्ष्म टिप्पण क्या है? यह अत्यंत संक्षिप्त रूप से लिखे जाते हैं और कुछ अनुभाग अधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी इसे पत्र के हाशिए पर बाईं ओर लिखते हैं। और बहुत ही संक्षिप्त होता है यह। जैसे कि उदाहरण के लिए स्वीकृति के लिए या कह सकते हैं सम्मति हेतु, इन सब के लिए सूक्ष्म टिप्पण लिखा जाता है। फिर अगला प्रकार है अनौपचारिक टिप्पण। अनौपचारिक टिप्पण में क्या है? इनफॉर्मल नोटिंग। तो इसमें क्या होता है, यह एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय अथवा एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कुछ कार्यालयीन जानकारी के लिए अनौपचारिक टिप्पण सीधे भेजे जाते हैं। तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल। मतलब हमको अगर मुझे कुछ जानकारी चाहिए कार्यालय संबंधी, तो मैं उस टिप्पणी को ऐसे इनफॉर्मल ढंग से, अनौपचारिक ढंग से उसको दूसरे कार्यालय में भेज दूंगी और वहाँ से वह मुझे जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अनौपचारिक टिप्पण में एक बात है कि इसमें किसी भी नियम या शर्त का बिल्कुल सही पालन नहीं किया जाता है। तो ठीक है, आज हमने दो टॉपिक के बारे में बात की। सबसे पहला जो टॉपिक था या विषय था वह था सरकारी पत्राचार, और दूसरा था टिप्पण क्या है, टिप्पण कैसा होना चाहिए और इसके क्या क्या प्रकार हैं। इन सब पर हमने एक विस्तृत चर्चा की। उम्मीद है कि आपको मेरा जो प्रयास था समझाने का वह आपको समझ में आया होगा। अगर आपको उसमें कहीं दिक्कत होती है समझने में, तो आप मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।